जावा के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि मान लो आपको किसी का नाम लिखना है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास होती है। क्या होती है जावा के अंदर? स्ट्रिंग एक क्लास होती है। ये कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है जावा के अंदर, लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग का स्पेशल सपोर्ट होता है, इसलिए आप इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज भी कर सकते हो। हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था, और यहाँ पर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर देखा था कि हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसी तरह मैं str नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके एक इस तरह से बना सकता हूं एक स्ट्रिंग कीवर्ड। और अगर मैं यहाँ पर साउट लिखूंगा और मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, मेरे पास हैरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा, सॉरी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो पुराना प्रोग्राम रन होगा। तो देखो यहाँ पर हैरी लिख कर आ गया है और ये रन हो चुका है। और देखते हैं, A string is a sequence of characters. A string is instantiated as follows. मैंने string name लिखा, name is equal to new string Harry लिखा। जिस तरह से मैंने स्कैनर का नया ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह मैं एक नाम अपना बना रहा हूँ, name is equal to Harry करके एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ। लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है जावा के अंदर, और बहुत ज्यादा आप स्ट्रिंग के साथ और टेक्सचुअल डेटा के साथ डील करेंगे अपनी लाइफ में, इसलिए जावा ने आप लोगों को एक स्पेशल सपोर्ट दिया है स्ट्रिंग का, जो कि क्या करता है, इसको नॉर्मल आप डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हैरी, तब भी आप एक ऐसा करके नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो मैं ये ना लिखकर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूं और यहां पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हैरी। ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूंगा और जावा के अंदर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रिंग को और डाइसेक्ट करूं और स्ट्रिंग के अंदर और घुसूं और आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में और बताऊं, मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहता हूं कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं और चेंज नहीं की जा सकती। ये मैंने नोट्स में भी लिखा है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड कैन नॉट बी चेंज। यानी कि अगर आप लोग स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो जावा में और आप स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर यूज चेंज करना चाहते हो, जैसे कि HARRY को आप HAPPY बनाना चाहते हो, तो आप सेम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी एक कॉपी बना सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सेम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मेमोरी में जहां पर ये हैरी है वो चेंज नहीं होगा, वो हैरी ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट वेज टू प्रिंट इन जावा। हमने system.out.print देखा, हमने system.out.println देखा, और system.out.printf और फॉर्मेट भी देखेंगे। तो system.out.print आप लोग अगर करते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूं, इसको मिनिमाइज करता हूं और मैं प्रिंट लिख के यहाँ पर लिख दूं द नेम इज, कुछ इस तरह से। तो आप लोग देखो, जब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो क्या होगा, ये सिर्फ प्रिंट है, प्रिंट एलन नहीं है। ये इसको नेम को प्रिंट करने के बाद एक नई स्पेस प्रिंट कर रहा है, इसलिए आपको नई स्पेस दिखाई दे रही है हैरी के बाद। नेम इसके बाद नई स्पेस नहीं दिखाई देगी। अगर मैं इसको प्रिंट एलन कर दूंगा तब आपको एक नई स्पेस दिखाई देगी, जो कि प्रिंट एलन का काम होता है। तो देखो यहाँ पर द नेम इसके बाद एक स्पेस आ गई और इसके बाद भी एक स्पेस आएगी। तो जहां भी आप प्रिंट एलन लिखोगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपने जो लिखा है वो प्रिंट करेगा, उसके बाद उसके आगे स्पेस लगा देगा। ठीक है, system.out प्रिंट कर दो तो ये अंत में भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको मैं अगर रन करूं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर द नेम इज हैरी, यहाँ पर ऐसे आ गया और कोई भी स्पेस कहीं पर भी देखने को हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ये तो आपको पता था और मैंने बता भी दिया था। मैं यहाँ पर टच अपॉन करना चाहता हूँ दो और मेथड्स जो कि हम यूज करते हैं जावा के अंदर प्रिंट करने के लिए। system.out.printf के बारे में बात करते हैं। अगर आपको C++ या C लैंग्वेज आती है तब आपको शायद यहां पर दिक्कत ना हो। अगर मैं int a is equal to 6 लिखूं, float b is equal to 5 point ये लिखूं, ठीक है, और यहाँ पर f भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट लिटरल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर printf करके ऐसे कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कट करके ऊपर लगा देता हूँ और इनको ना कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं int a is equal to 6 करूंगा, if float b is equal to ये करूंगा, system.out.printf यहाँ पर मैं करूंगा और मैं लिख दूंगा the value of a is %d and value of b is %f। उसके बाद मैं a, b लिख दूंगा और मैं इसको कुछ ऐसे एंटर मार के नई लाइन में भी लिख सकता हूँ, जस्ट टू
मेक इट लुक गुड, या फिर एक ही लाइन में भी रख सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ये करने के बाद आप जैसे ही इसको रन करोगे, आप लोग देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए 6 एंड वैल्यू ऑफ बी ये आ गया लिखकर, जो बी की वैल्यू थी। तो परसेंटेज डी को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम परसेंटेज डी यूज करते हैं इंट के लिए, हम परसेंटेज एफ यूज करते हैं फ्लोट्स के लिए, हम परसेंटेज डी यूज करते हैं डबल के लिए, मैंने नोट्स में लिखा है यहाँ पर, और हम परसेंटेज एस यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज सी यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि सी प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। कोई भी अगर बाय एनी चांस सी में प्रोग्रामिंग करके आ रहा है, देखो अगर आप नहीं करके आ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट ये सुविधा इसमें इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग जो सी प्रोग्रामर्स हैं उन लोगों को मदद मिल पाए। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट है यहाँ पर। अभी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट होता है ये बिल्कुल सेम वे में काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट कर दूं तो ये दोनों एक ही बिहेवियर यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप चाहे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हो या फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट जस्ट आपको बताने के लिए कि ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो कोई भी चीज। अब आप यहाँ पर यूजर से स्ट्रिंग को एंटर भी करा सकते हो। तो अगर मैं भी इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दूं इस कोड को, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ स्ट्रिंग st इज इक्वल टू, और उससे पहले मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं इंपोर्ट करूंगा java डॉट util डॉट स्कैनर को। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। और मैं sc डॉट नेक्स्ट जैसे ही लिखूंगा तो क्या होगा कि ये st के अंदर आ जाएगा। तो मैं अगर दिस इज हैरी लिखूंगा तो एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी st के अंदर, तो मैं st को प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं जैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल st करूंगा और मैं मान लो दिस इज हैरी लिख रहा हूँ, तो आप देखो सिर्फ एक वर्ड पहले इसने ले लिया है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो नेक्स्ट इंट है, सॉरी जो नेक्स्ट है सिर्फ, वो क्या करता है, वो पहला वर्ड लेता है, और अगर आप चाहते हो दोनों वर्ड लिए जाए तो आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हो। तो आप इसको जैसे ही रन करोगे और आप अब लिखोगे दिस इज हैरी, तो इस तरह से आपकी पूरी लाइन रीड की जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपका व्हाइट स्पेस तक रीड किया जाए जो भी आप टाइप कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करो, वरना आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, और स्ट्रिंग क्या होती है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स। अब स्ट्रिंग जो होती है वो बहुत अच्छी चीज होती है, काफी मजेदार चीज होती है। आप लोग उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे जावा में, अगर आप एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो तब, और जो उसके मेथड्स होते हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी पर और चार चांद लगा देते हैं। तो मैं स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करूंगा अगली वीडियो में, जो कि जावा स्ट्रिंग्स पर ऑपरेट करते हैं, और वो कई तरह से यूज किए जा सकते हैं कई काम करने के लिए। जैसे कि आपका यूज किया जा सकते हैं वो आपके किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, उन सारे कामों में यूज किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग है printf की सहायता से, इसमें कई चीजें होती हैं। जैसे कि मैं अभी इसको जरा अनकमेंट करता हूँ इसको ऐसे, और यहाँ पर मैं ए को भी अनकमेंट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज एफ की जगह 0.7f लिख दूं या 0.2f लिख दूं, तो ये सिर्फ 2 डेसिमल दिखाएगा मुझे। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 डेसिमल दिखा रहे हैं, 5 के पास 0.65 दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूं 8.2f लिख दूं, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। अभी जैसे मैं 8.2f लिखूंगा, और मैं इस तरह स्कैनर वाली बात हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह से, तो मैं जैसे ही इसको ऐसे करूंगा, इसको वापस से रन करता हूं मैं, तो आप लोग देखो यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बीज, तो जब मैं परसेंटेज 8.2f लिख रहा हूं तो ये 8 की जगह लेते हुए, तो मैं यहाँ से अगर स्पेस गिनना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये और ये इंक्लूड करते हुए ये 8 स्पेसेस ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहां से मैं गिनना स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये नंबर्स डेसिमल, और ये जो डेसिमल से पहले है उसको लेते हुए 8 स्पेसेस ले रहा है, और 0.2 का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल दिखाना चाहता हूँ। तो आप इस तरह की फॉर्मेटिंग डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डबल, इन सब लोगों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और मैं नोट्स